और डॉक्टर वीर सागर जी नई दिल्ली, जो कि हमारे बड़े भाई हैं, उनका विशेष मार्गदर्शन हमें शुरू से ही मिलता रहा और हमारी ये इच्छा थी कि एक व्याख्यान उनका इस आत्मानुशासन का पर हो। और वो आज जो है सौभाग्य से अपने को अवसर मिला है कि अपन भाई साहब का वो व्याख्यान सुनेंगे। तो मैं ज्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधे ही आमंत्रित करता हूं भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी नई दिल्ली को। भाई साहब पधारें और व्याख्यान प्रारंभ करें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। ये आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र स्वामी ने की है। और हम पिछले करीब 9 महीने से इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज इसकी समाप्ति की बेला पर आपने मुझसे भी कहा है कि मैं इस ग्रंथ पर एक व्याख्यान करूं। देखो, ग्रंथ समाप्त हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। खत्म और समाप्त में बहुत अंतर है। इसकी समाप्ति हो रही है, इसकी पूर्णता हो रही है। ये पूर्ण हो रहा है, ये संपूर्ण हो रहा है। पूर्ण, संपूर्ण, समापन, समाप्ति, ये शब्द बड़े अच्छे शब्द हैं और इनमें बहुत गहरा भाव है। ग्रंथ खत्म हो गया, खत्म शब्द का अर्थ तो होता है नाश। खत्म नहीं हो रहा है, समाप्ति हो रही है। समाप्ति माने क्या होता है? समाप्ति शब्द बनता है सम उपसर्ग से आपति। आपति माने प्राप्ति। ये हमको सम्यक प्रकार से प्राप्त हो रहा है। यही अर्थ समापन का है, यही अर्थ पूर्ण शब्द का है कि ये ग्रंथ आज पूर्ण हो रहा है। पूर्ण माने हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में ये पूरा जा रहा है, रोम रोम में ये प्रवेश कर गया है, भर गया है। पूर्णा माने भर जाना। ये ग्रंथ हमारे जीवन में भर गया है। ये मतलब है पूर्ण होना, संपूर्ण होना, समापन होना, समाप्ति होना। ये बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। खत्म होना शब्द में वो भाव नहीं है। तो ये ग्रंथ हमको अच्छे से प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में भर जाए, ये आज के मौके का विशेष संदेश है। और इत्तिफाक से 270 श्लोक हैं। हम लोग रोज एक श्लोक पढ़ते थे, तो इस हिसाब से लगाओ तो ये करीब करीब 9 महीने का स्वाध्याय हो गया। तो मैंने ये भी सोचा, ऐसे ही विचार आया कि 9 महीने का गर्भकाल होता है। मानो हमने 9 महीने इसका स्वाध्याय करके वो तैयारी की
कि अब हमारे जीवन में कोई जन्म हो जाए, गर्भ के बाद जन्म होना चाहिए। तो समाप्ति, सम्यक प्रकार से प्राप्ति हो जाए, सम्यक प्रकार से हमको इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसमें जो जो बातें कही है वे प्राप्त हो जाए हमारे ये जो प्राप्त क्या होना है, अभी तक वे किताबें इस शास्त्र में हैं और इस शास्त्र में से वे हमारे जीवन में उतर जाएं, इसका मतलब है समाप्ति। तो ऐसा ये बहुत सुंदर ग्रंथ है और मैं तो आपकी शास्त्र सभा का श्रोता ही हूं एक, और मैंने करीब करीब 80% से ज्यादा आपका सारा प्रवचन सुना है। खेमचंद जी ने बहुत मेहनत करके आपको सब सुनाया है, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी प्रसन्नता है और कितनी मेहनत करके ये सब काम जितने सरल दिखाई देते हैं उतने सरल होते नहीं हैं। इसके पीछे बहुत अंदर में त्याग, समर्पण, वो सामान्य किसी को बाहर से दिखता नहीं है, बहुत गहरा इसमें। अरे एक समय पर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है, तैयारी करके हर परिस्थिति में कैसे भी करके पहुंचना। हर्षिता कितना बढ़िया बढ़िया एक एक श्लोक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं बाद में उन श्लोकों को पढ़ता भी था, सारी रिकॉर्डिंग होती थी, इतनी सुंदर शास्त्र सभा चलती थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आती थी। तो वो सब सुनकर मैं बहुत गदगद हूँ। आज इस ग्रंथ समाप्ति की पावन बेला पर मैं अपने हृदय के आनंद को कैसे व्यक्त करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत आपका अभिनंदन करता हूं कि ये आपका ये स्वाध्याय इसी तरह चलता रहे, बहुत उन्नति करे, आगे भी बहुत बढ़िया रहे, ये मेरी भावना है। और देखो, ये आत्मानुशासन ग्रंथ के बारे में अब मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूं। एक तो मुझे इसका नाम ही, मुझे तो हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे, मैं उनके नामों पर बहुत सोचता हूं और रीझ रीझ जाता हूं। कई दफे आपने सुना होगा मैं इन ग्रंथों के नामों पर बहुत रीझता हूं। समय सार, प्रवचन सार, कहां से नाम लाए प्रवचन सार, कैसे इष्टोपदेश, आलाप पद्धति, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, ये नाम है कि द्वादशांग के बीज हैं, ये बीज मंत्र है। ऐसा ही ये बड़ा सुंदर नाम है आत्मानुशासन। इस आत्मानुशासन शब्द का एक अर्थ अपन रेगुलर सुनते रहे हैं, आत्मा का उपदेश। अनु माने शास्त्रानुरूप, अनुरूप, जैसा जिनेंद्रों ने उपदेश दिया। शासन माने कथन, उपदेश। तो आत्मा का कथन, आत्मा का उपदेश, वो आत्मानुशासन। और यदि आप इसको फैलाना चाहो तो आत्मानुशासन शब्द के 50 अर्थ कोई विद्वान कर सकता है। कोई वैयाकरण हो तो तरह तरह से संधि विच्छेद करके, समास विग्रह करके, आत्मानुशासन शब्द में बहुत व्यापकता है, बहुत गहराई भी है। मैं कभी कभी ऐसा भी बोलता हूं कि डंडे से कोई नहीं सुधर सकता, चाहे आप फांसी की भी सजा लाओ, लेकिन इस दुनिया में से कहते हैं ना ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट रहा। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। और मैंने यहां से शुरू किया कि सरकार तरह तरह के नियम बनाती है,
पर भ्रष्टाचार कहता है तू डाल डाल मैं पात पात। जितने नियम बनाती है उतने ही वो तोड़ जनता उसके निकाल लेती है कोई न कोई। आप नोट बदलो वो फिर रास्ता निकाल लेती है। आप कुछ करो तो जाएगा कैसे? तो उसका एक ही उपाय है, आत्मानुशासन। संसार का सर्वश्रेष्ठ शासन अनुशासन है। मेरे पिताजी एक सूक्ति लोकोक्ति बहुत हमको सुनाते थे, समझे तो अपने आप से नहीं तर किसी के बाप से। यदि हम समझेंगे तो अपने आप से समझेंगे, नहीं तो हम ऐसा। ये बहुत ही विषय है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है आत्मानुशासन। और इस ग्रंथ का अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्व है। इसको ये धर्म की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, अध्यात्म की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, वैराग्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन और भी अनेक कारणों से ये आत्मानुशासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे एक तो ये ग्रंथ काव्यत्व की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में ये शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है। आप किसी यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर को दे दो, वो इसे पढ़कर लट्टू हो जाएगा। इसकी जो काव्य कला है, इसकी जो साहित्यिकता है, वो बेजोड़ है। साहित्य की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है, जिस पर अकेले इस विषय पर बात हम 2 घंटे कर सकते हैं। कोई इस पर पीएचडी कर सकता है कि आत्मानुशासन का साहित्य शास्त्रीय अध्ययन। इतना बढ़िया ये ग्रंथ है, छंद भी, अलंकार भी, रस भी, भाषा भी, शैली भी। तो उस दृष्टि से ये बहुत महत्व। ऐसे ही मनोविज्ञान की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। इसका सारा का सारा काम मनोविज्ञान से ही प्रारंभ होता है। इतने गहरे गुणभद्राचार्य, आपने हमने सबने कल परसों ये परिचय सुना, गुणभद्राचार्य कौन थे, उनके गुरुजी कौन थे। जिसके दादा गुरु वीरसेन हो, जिनके गुरुजी जिनसेन हो, ऐसे गुणभद्र स्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है। तो महान प्रतिभाशाली वो आचार्य वीरसेन आचार्य ने तो जय धवला की पूरी टीका मनोविज्ञान है, वो पूरा कसायों का वर्णन है। तो ऐसा ये बहुत बढ़िया मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। प्रभाव की दृष्टि से भी ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ पर इसकी प्रस्तावना में थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन करके बताया गया है कि इस ग्रंथ पर कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों का प्रभाव है, समंत भद्राचार्य, पूज्यपादाचार्य, भगवती आराधना, जो उनके ग्रंथों में गाथाएं थी, उन्हीं गाथाओं को इन्होंने बहुत अच्छे से संस्कृत श्लोकों में और भी सुंदर ढंग से बना करके प्रस्तुत किया। तो इस पर पुराने ग्रंथों का प्रभाव है। और इसका प्रभाव वो तो कहना ही क्या। आत्मानुशासन एक युग परिवर्तन कर देने वाला ग्रंथ है। इसने स्वाध्याय की दिशा मोड़ दी, सब लोगों को पढ़ने का एक सबका टेस्ट बदल दिया। जैन शतक, पारस पुराण, बुद्ध जन सतसई, दयानत राय, दौलत राम, इनके भजनों में आत्मानुशासन का एक एक श्लोक टपक रहा है, भरा पड़ा है। इसी के श्लोकों का ये जो हम और आप हर मंदिर में लिखे हुए हैं कि जांचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दैन। ये आत्मानुशासन का ही है।
हम पढ़ते समय ऐसे बहुत देखे। इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, कम से कम 100 श्लोक ऐसे हैं 270 में से, जिनको मैं आपको छांट के बता सकता हूं कि देखो ये बुद्ध जन सतसई में है, देखो ये जैन शतक में है, देखो ये दौलत राम जी के भजन में है। ऐसे बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं। इसमें एक श्लोक आता है, अंधादयम महानंदो विषयांदी कृते क्षण। अंधे से भी अंधा, सबसे बड़ा अंधा इस दुनिया में विषयांध है। चक्षुषांदो न जानाति विषयांदो न केनचित। आंख के अंधे को तो केवल आंख से नहीं दिखता है, लेकिन विषयों के अंधे को तो किसी से भी नहीं दिखता है, वो तो सर्वथा ही अंधा है। इस बात का भूधर दास जी ने अनुवाद किया, लोचन ही ने पुरुष को अंध न कहिए भूल, उर्लोचन जिनके मुंदे ते आंधे निर्मूल। ऐसे करके बहुत सारे श्लोक ऐसे ऐसे है, बड़े सरस। इसके कितनी बताऊं, आपने सब सुना है, मैंने भी सुना है, और ये बार बार स्वाध्याय कर, और जो कहते रहते थे खेमचंद जी बार बार कि ये टॉप 10 ग्रंथों में रहा है, वैसी ही स्थिति है। बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ा हो ऐसा एक भी आपको स्वाध्यायी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा हो। जिस पर पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखने का सोचा हो, ऐसा बहुत इस ग्रंथ की महिमा का क्या बखान किया जाए, बहुत सारी बातें इसके बारे में है। इसके अनेक श्लोक ऐसे हैं जिन पर मैं भी और शांति से विस्तार से चर्चा कर सकता हूं। एक श्लोक, जना घनाश्च वाचालः सुलभा शूरव्रतोत्थिता दुर्लभा यंत्रराद्रास्यु जगदभ्युदय जिहिर सव। ये जो श्लोक 4 नंबर का आया था, इसको भी मैं बहुत याद करता हूं। और बहुत बड़ी बात है, वक्ता कैसा होना चाहिए, और उसका सबसे प्रमुख गुण होना चाहिए करुणा। जिस वक्ता में आज आपको वक्ता बनने के लिए बहुत सारे सेमिनार वगैरह मिलेंगे, जो हजारों रुपए फीस लेकर कहेंगे हम आपको वक्ता बनना सिखाते हैं, और वे बताएंगे कि आप प्रभावशाली वक्ता कैसे बन सकते हैं, ऐसे टाई लगाओ, ऐसे ये करो, ऐसे ये करो। लेकिन इन्होंने एक ऐसी मूलभूत विशेषता बता दी जड़ वाली, कि जो आ जाए तो सब आ जाती है, और जो ना आए तो कुछ नहीं आता है, आया हुआ भी बेकार है। तो वो बताया कि करुणा वक्ता में, जब कहते हैं ना, एक एक गालिब का शेर है, इश्क को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती। जब अंदर में बात पकती है और अंदर में करुणा आती है, तो अपने आप फूट पड़ती है। इसलिए हमको उन सब बातों को, इसका एक एक श्लोक बहुत बारंबार, वही है, उस चीज को वाचन से पाचन महान है। एक दिन कहानी सुनाई थी ना 3 मूर्तियों वाली, वो इधर से सुन के इधर निकालने वाली मूर्ति नहीं बनना है, इधर से सुन के इधर निकालने वाली भी नहीं बनना है, बल्कि उसे हजम करने वाली, समाप्ति पूर्ण करने वाली मूर्ति हमको बनना है। तब इस स्वाध्याय का हमको असली लाभ होगा। इसे बार बार दोहराते रहना है, तभी बड़े कैसे कैसे श्लोक, हा सागरतः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किम कियदायाति व्रतैव विषयैसिता। कि देखो आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इस विश्व की सारी भोग सामग्री उसमें डालो,
एक आदमी का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि विश्व का सारा सामान दे दो तो ऐसे है जैसे कोई ऊंट के मुंह में जीरा। अब इतने जीव हैं, सामग्री इतनी है, बताओ किसकी आशा पूरी हो सकती है। ऐसे करके बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने हमको आशा से भी विरक्त किया। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने जो कही वो बहुत मेरे को आनंद दे रही है, घूमती रहती है। अभी मैंने अचानक सोचा तो भी मेरे को कई श्लोक मेरे चित्त में घूम गए बहुत सारे। जैसे देखो, एक बात मुझको सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर गई वो ये भी कर गई इस ग्रंथ की, कि इसमें 2-3 बार 4 बार ऐसा आया है कि तुम क्या पुरुषार्थ करते हो, तुम क्या चाहते हो, कैसे करोगे। एक बहुत अच्छा श्लोक आया था 119 नंबर का, उसमें था पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलित करह किंकरैवः, के देखो जिनके गर्भ में आने से पहले इंद्र हाथ जोड़कर सेवा करने के लिए खड़ा हो गया, देवियां भेज दी, रत्न बरसाए, और गर्भ में आए तो सेवा करी, पूरे 9 महीने करी, जन्म हुआ तब करी, दीक्षा पर आया, सब कुछ किया। लेकिन जब उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो कोई नहीं आया। धिक धिक वृथा पौरुषम, ऐसे लिखा है। इतनी बढ़िया पंक्ति है। धिक धिक वृथा पौरुषम अलंग्यम हत विधे, विधि का विधान अलंग्य है, जैसा होना होता है वैसा ही होके रहता है, वो बदल नहीं सकता है। इस बात पर हमको बहुत अच्छी तरह विचार करना है। हम कहाँ भागे फिरते हैं, क्यों इतनी आकुलता करते हैं, क्यों इतने आंदोलित होते हैं। सांसारिक कार्यों में सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। धिक धिक वृथा पौरुषम। अगर हमें इतनी सी बात छोटी सी है, मैं कभी कभी ये कहता रहता हूँ कि हमको छोटी छोटी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है, इनको थोड़ा पकड़ के हमको समझना पड़ेगा। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। देखने में तो ये 1 इंच की लाइन है, लेकिन अगर हमें आपको समझ में आ जाए कि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, तो आप बताओ हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। बस एक लाइन, आप छोड़ दो सारे शास्त्र, हमें एक लाइन अगर समझ में आ जाए कि कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, बस इतनी अगर हमें समझ में आ जाए तो आप उस व्यक्ति के जीवन की कल्पना करो जिसे ये बात समझ में आ गई कि कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ऐसे ही ये बात समझ में आ जाए, होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं। अगर इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए तो आप हमारे जीवन को सुंदर बनने में कितनी देर लगेगी। हमारी सारी आकुलता इन चीजों को भूलने से होती है। आदिनाथ भगवान जैसे को कर्म का उदय है, हम और आप किस पेड़ के पत्ते हैं बताओ, उनको कर्म का उदय है। ऐसे बार बार इसमें जोर दे दे करके ये बात कही, और जोर देकर इन्होंने हमको तरह तरह से हमें विषयों से विरक्त किया। ये मैंने आपको कुछ श्लोकों की हल्की सी झलक दिखाई। अब मैं आपको एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज खास कहना चाहता हूं वो बता रहा हूं। अब मैं एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं जिसको मैं खास रूप से जोर दे के कहना चाहता हूं। आप इसे जरा थोड़ा और ध्यान दे करके सुनना। देखो, इस ग्रंथ में अगर
कोई मेरे से पूछे एक शब्द में बताओ ये ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, तो एक शब्द में तो मैं बोलूंगा इस ग्रंथ की विषय वस्तु एक शब्द में है वैराग्य। पूरे 270 श्लोकों का सार एक शब्द में बताओ तो वो शब्द होगा वैराग्य। विरक्ति, संसार शरीर भोगों से विरक्ति ही आत्मानुशासन का केंद्रीय प्रतिपाद्य है। पूरे आत्मानुशासन में ले दे करके हमसे जो कुछ कहना चाहते हैं, तरह तरह से छंद बदल के, उदाहरण बदल के, दृष्टांत बदल के, सब कुछ तरीके अलग है, लेकिन हमको कुल मिलाकर वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं वैराग्य, विरक्ति, संसार शरीर भोगों से विरक्ति जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गुणभद्र स्वामी से आप कहो, मान लो उन्होंने पूरा, मान लो गुणभद्र स्वामी के प्रवचन होते और अब पूरे हो गए और मैं उनसे जाके पूछता कि महाराज मैं तो आपका प्रवचन सुन नहीं पाया, आप एक लाइन में मुझे बता दो, तो वो क्या बताते मुझे? एक लाइन में क्या बताते? वो ये बताते कि संसार शरीर भोगों से विरक्ति धारण करो, विरक्त हो जाओ, बस। ये पूरे 270 श्लोक का सार है। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं इस पर भी सोचता हूं। बहुत गहरी बात, जैसे द्रव्य संग्रह है उसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं, द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या। आपको आत्मानुशासन में कोई ज्ञान की भेद प्रभेद जटिल इसमें नहीं उलझाया, आपको आपको ज्यादा नॉलेज में ज्यादा नहीं उलझाया, बल्कि आपको येन केन प्रकारेण वैराग्य में लगाया। क्यों शुरुआत भी की तो बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से, दुखाद विवेशी नितराम अभिमान, जिसको दौलत राम जी ने लिया, दौलत राम जी ने गागर में सागर वाले में लिया, इस श्लोक का दूसरे श्लोक का ही अनुवाद किया दौलत राम जी ने, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत, इसका ही अनुवाद किया उन्होंने और ये बताया कि सब जीव सुख चाहते हैं और ये कहा कि देखो मैं तुमको सच्चे सुख का ही रास्ता बता रहा हूं, तुम धर्म करोगे तो तुम्हारा सुख घटेगा नहीं बढ़ेगा। लोगों को ये एक गलत फहमी फैल गई कि धर्म करेंगे तो हमारा तो सारी हैप्पीनेस चली जाएगी, हम तो हमारा सारा एंजॉय सुख चला जाएगा। तो वो कह रहे नहीं, धर्म करोगे तो तुम्हारी हैप्पीनेस जाएगी नहीं, तुम्हारी हैप्पीनेस उल्टी बढ़ जाएगी। तो कोई कहने लगा नहीं नहीं मैं तो वैसे ही हैप्पी हूं, तो उसको भी समझाया कि देखो तुम सुखी हो तो भी तुम्हें धर्म करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये सुख टिकेगा कैसे, ये सुख बढ़ेगा कैसे। ये जो तुम्हारे पास सुख है ये टिका रहे बढ़ जाए, इसके लिए भी तुम्हें धर्म करना जरूरी है, और तुम दुखी हो तो भी तुम्हें धर्म करना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुमको यही बात बताऊंगा, हैप्पीनेस बढ़ने की, सुख बढ़ने की बात बताऊंगा, लेकिन तुम एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना कि देखो मैं तुम्हें प्यार से ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे सुख बढ़े, लेकिन कभी थोड़ी बहुत तुमको कुछ बात ऐसी वैसी कड़वी सी लगे, तुमको अप्रिय लगे, तो तुम थोड़ा भरोसा रखना, ये समझ लेना कि जैसे कोई औषध उस समय में कड़वी लगती है पर वास्तव में कड़वी नहीं होती, वो मेरे हित की होती है, मेरे को लाभ पहुंचाने वाली होती है,
ऐसा तुम भाव रखना तो तुमको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे करके उन्होंने तरह तरह से उसे मार्ग पर लगाया। और उपदेश की दुर्लभता, वैराग्य के लिए इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज ली है काम में, और वो है दुर्लभता। संयोगों की, प्राप्त संयोगों की, जिनवाणी की, उपदेश दाता की, ये जो आज हमको समागम मनुष्य पर्याय मिली है, आज हमको जो ये श्रावक कुल मिला है, ये जो जिनवाणी मिली है, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकते अनंत काल बीता, लेकिन अब हमारे जाने कैसे कौन सा भाग्योदय हुआ है जो हमको ये चीजें प्राप्त हुई है। इस बोधि दुर्लभ भावना का हर पल विचार करो और अपने अंदर वैराग्य लाओ। वैराग्य लाना, वैराग्य जगाना धर्म के मार्ग का सबसे पहला सोपान है। देखो, धर्म करना हो तो क्या करना चाहिए? धर्म कहो, आत्म शुद्धि कहो। हमें आत्म शुद्धि करना है तो हम क्या करें? धर्म करना है तो हम क्या करें? के चारितम खलु धम्मो, अपने स्वरूप में लीन होना, यही धर्म है। तो चारित्र धारण करो। चारित्र के लिए क्या करें? तो चारित्र के लिए हमें ज्ञान श्रद्धान चाहिए। इसीलिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, 3 चीज चाहिए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ये बात मैं भी कई दफे बताता हूँ, खेमचंद जी ने भी आपको इस कक्षा में कई दफे सुनाया कि देखो, हमारा काम तो ज्ञान को निर्मल करना है। ज्ञान बीच में रखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बीच में क्या ज्ञान को बीच में क्यों रखा? इसलिए रखा कि ज्ञान मध्यमणि न्याय के समान है। मध्यमणि न्याय, मध्यमणि न्याय जानते हैं? जैसे कोई व्यक्ति हार पहने, मान लो मैं हार पहनूं, कोई महिला हार पहनती है, तो जो उसके पास में सबसे बड़ा मोती होगा, लॉकेट होगा, उसको वो कहाँ लगाएगी? बीचों बीच, सबके बीच। ऐसे ही ज्ञान है, वो मध्यमणि के समान है, क्योंकि ज्ञान श्रद्धा को भी संभालता है और चारित्र को भी संभालता है। यदि ज्ञान न संभाले तो श्रद्धा भी गलत हो जाएगी, चारित्र भी गलत हो जाएगा, भटक जाएंगे। बिना ज्ञान की श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाएगी, बिना ज्ञान का चारित्र पाखंड कहलाएगा। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा कि वो दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे समझो, मुझे अपने दोनों बच्चों को सड़क पार करानी है, तो कैसे कराएंगे हम? एक बच्चे को इस हाथ से पकड़ेंगे, एक बच्चे को इस हाथ से पकड़ेंगे और बीच में खुद लगेंगे। बीच में खुद क्यों लगे? ताकि वो बच्चे कंट्रोल में रहें। एक ही तरफ रखेंगे तो एक पकड़ में आएगा, दूसरा भाग जाएगा। इसलिए एक इधर रख के बीच में रखा। तो ज्ञान में हमको प्रयत्न करना है। हम ज्ञान करेंगे तो श्रद्धान होगा। श्रद्धा, देखो ये बात सही है कि सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व है, हमें श्रद्धा बदलनी है। लेकिन श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है कि जिसे उठा के बदल दो। श्रद्धा जबरदस्ती नहीं बदलती, किसी के कहने से नहीं बदलती। श्रद्धा परिवर्तन एक बहुत गजब की बात है, वो ऐसे नहीं होता। कैसे होता है फिर? कि जब ज्ञान सही होता है तो श्रद्धा अपने आप सही हो जाती है, और ज्ञान जब तक सही नहीं होता है तब तक किसी के कहने से मानो, कुछ करो, पर श्रद्धा बदलती नहीं है। समो शरण में जाके भी खाली आ जाती है, बदलती नहीं है।
बदलेगी तब जब ज्ञान होगा। तो हमको ज्ञान में पुरुषार्थ करना है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमको आत्मा की शुद्धि करनी है, और आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन 3 ही गुण में डिफेक्ट हुआ है, बाकी सारे गुण शुद्ध है। जैसे कोई अनार होता है ना, तो अनार में से 2-3 दाने खराब हो जाते हैं, तो बाकी सारा अनार साफ सुथरा है। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन बस ये 3 गुणों में विकार आया है। 3 को शुद्ध करना है, बाकी गुण, अस्तित्व गुण शुद्ध ही है, वस्तुत्व गुण शुद्ध ही है, बाकी गुण शुद्ध ही पड़े हैं। लेकिन ये 3 गुण विकृत हुए हैं, हमें इन 3 को ठीक करना है। तो 3 को ठीक करने के लिए भी हमें श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, 3 को ठीक करने के लिए भी पुरुषार्थ 3 जगह नहीं करना है, पुरुषार्थ एक जगह करना है। ज्ञान में पुरुषार्थ होगा, बाकी अपने आप। जैसे मान लो, मैं ऐसे उदाहरण देता रहता हूं कि इस पुस्तक पर मेरी हाथ की छाया आ रही है, तो अब इस छाया को हटाना है तो क्या किया जाए? छाया हटाने के लिए छाया में कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, हाथ हटाएंगे तो छाया अपने आप हट जाएगी। इसलिए सारे जीवन का दारो मदार ज्ञान है। तत्व ज्ञान करो, सम्यक ज्ञान करो, न्याय से करो, युक्ति से करो, परीक्षा करके करो। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक लाइन लिखी है, बिना परीक्षा किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत ही जानना। बिना परीक्षा के जो श्रद्धान है उसे अश्रद्धानवत ही जानना, वो श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए पहले हमको ज्ञान क्लियर करना है, हमको हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जोर देना है, तो वो ज्ञान पर देना है। अब एक और खास बात, मैं आज तक बात यहीं तक कहता था कि ज्ञान पर जोर दो, ज्ञान पर जोर दो, ज्ञान पर जोर दो। लेकिन इस आत्मानुशासन को पढ़कर मुझे एक बात समझ में आई कि वो ज्ञान कैसे हो, चारित्र कैसे हो, ज्ञान से, श्रद्धा कैसे हो, ज्ञान से। लेकिन अब सवाल है कि वो ज्ञान कैसे हो, तो उसका बहुत सुंदर उत्तर है, वो होता है वैराग्य से। ज्ञान के पहले वैराग्य चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं होगा तो हम ज्ञान के मार्ग में नहीं लग पाएंगे। यही वजह है कि 12 भावनाओं में सबसे पहले 6 भावना वैराग्य परक है, बाद में ज्ञान परक है। पहले जीवन में वैराग्य चाहिए ही चाहिए। 6 ढाला लिखी तो पहली ढाल में क्या लिखा, क्यों लिखी पहली ढाल? कि इसे वैराग्य हो संसार से एक बार। जो संसार में दुख लगे तो ही जीव धर्म कर सकता है, और नहीं तो उलझने के बहुत रास्ते हैं। अपन कह देंगे दुनिया में सब चल रहा है, हम क्या करें, बच्चों को पालना है, ये करना है, रोटी रोटी का ध्यान तो रखना पड़ेगा, सब कर रहे, हम कैसे ना करें, ये वहां के हम अध्यक्ष बन गए हैं, वहां के ये बन गए हैं, हम कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं उलझ ही जाएंगे। ये जो हमारा दुर्लभ मनुष्य भाव है, ये हम खत्म हो जाएंगे। देखो, अपन कितनी भाग दौड़ करते रहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि समझो मैं विकलांग पैदा हुआ होता, समझो, जरा अंदाजा लगाओ कि मेरे 2 पैर नहीं होते, ऐसे होते हैं कि नहीं होते लोग, तब मैं कितना भाग दौड़ करता, जरा कल्पना करो। अगर ये पैर नहीं होते तब भी मैं जीता ना, रोटी मिलती ना, मैं कितना भाग दौड़ करता। और आज पैर है, इसका मतलब ये है क्या मैं बहुत भाग दौड़ करता रहूं रात और दिन? आंखें नहीं होती तब अपन जीते कि नहीं जीते? अगर कान बहरे होते तो अपन जीते कि नहीं जीते? और आज हो गए तो हम रात और दिन कितना उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सोचो जरा, कल्पना करो हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि वो खराब होते
तब भी हमारी जीविका चलने ही वाली थी। और आज हमको ये सब मिला तो हम है ना पागलों की तरह हम है ना दुनिया में फंसे चले जा रहे, उलझे चले जा रहे। हम एक एक समय, इस मनुष्य जन्म का एक समय चक्रवर्ती की संपदा, सौधर्म इंद्र की संपदा सब तराजू के एक पलड़े में रखो और इस मनुष्य जन्म का एक समय, एक घंटा, आधा घंटा एक तरफ रखो। बताओ कौन ज्यादा कीमती है? इस मनुष्य भव की कीमत समझो। अरे जो लोग नहीं समझते, जिनको जिन शासन नहीं मिला, वे दुनियादारी में उलझ रहे हैं तो उनकी समझ में आती है। हमारे आपके तो हमको पूरा 100% ध्यान हमें स्वाध्याय में, आत्म कल्याण में देना चाहिए। देखो, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। आपने सुना होगा महात्मा गांधी के गुरुजी का नाम, क्या नाम? श्रीमद रायचंद्र। गांधी जी के गुरुजी थे और आपने उनकी फोटो भी देखी होगी। सारा शरीर कंकाल जैसा बना हुआ है, हड्डी हड्डी निकल रही है। तो किसी ने उनसे एक दफे पूछा, श्रीमद रायचंद्र से, कि आपने अपने शरीर की ये क्या हालत कर रखी है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, मेरे पास 2 बगीचे हैं, लेकिन पानी इतना है कि एक बगीचे को हरा भरा रखा जा सके, दोनों लायक पानी नहीं है। तो मैंने पिछले जन्मों में सारा पानी शरीर रूपी बगीचे में दिया, इसको हरा भरा रखा। आत्मा रूपी बगीचा सूख गया मेरा, उसमें कभी पानी नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा है कि अब ये जन्म तो मेरा केवल और केवल आत्मा रूपी बगीचे में पानी देने के लिए है। तो मैं सारा पानी वहां दे रहा हूं, इसलिए शरीर रूपी बगीचा थोड़ा सूखा दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, मैं कंक्लूड करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है, मगर आत्मानुशासन का ये उपकार है कि ये कह रहा है कि यदि तुम वैराग्य भावना नहीं भाओगे, यदि तुम संसार से भयभीत नहीं होगे, यदि तुम 4 गति 84 लाख योनियों से भयभीत नहीं होगे, तो तुम ज्ञान भी नहीं कर पाओगे, स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, इनमें समय नहीं लगा पाओगे और सारे दुनियादारी के कामों में तुम उलझ जाओगे। लोग तुम्हें उलझा लेंगे। तुम्हारी थोड़ी प्रतिभा, तुम्हारी ये सर्वांगता, ये भी तुम्हारे लिए बाधक ही बन जाएगी। इसलिए एक बार इस दुनिया से मर जाओ और स्वाध्याय में इसमें डूब जाओ। कितनी सी जिंदगी है हमारी आपकी, बिजली की चमक जैसी है, कोई पता नहीं, एक पल में आदमी खत्म हो जाता है। हमने कोरोना में क्या क्या नाटक देखे। तो अब इसलिए मुझे ये बात खास कहनी थी, मुझे आत्मानुशासन की ये बात आपको खास बतानी थी कि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं आएगा और ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं बदलेगा और ज्ञान श्रद्धान बदले बिना चारित्र नहीं होगा और चारित्र के बिना, सच्चे चारित्र के बिना जीवन में कभी धर्म प्रकट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा वैराग्य को जगह दो, संसार से विरक्त हो, तब ये ग्रंथ का हमको सच्चा लाभ होगा, इसका स्वाध्याय सफल होगा। ये इस तरह से सफल हो, सार्थक हो, यही मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब इसी तरह स्वाध्याय में बहुत उन्नति करें और मैं भी लाभ लेता रहूं। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी हमने पंडित वीर सागर जी के मुखारविंद से सुना। बहुत ही सुंदर चर्चा इन्होंने की। चलिए, और हमारा जो आगामी कार्यक्रम है, आओ करे तीर्थ वंदना,
उसको अपन प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ चंचल जैन को, वो आए और आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। किस नाम से जुड़ी हुई एक बार हैंड रेस कर दे।